बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़वार अली रज़ा जाफरी और आप देख रहे हैं ARN की नशरियात। अभी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ मलक नौरेज़ साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। अभी इनसे बात करेंगे गुजरांवाला की सूरत हाल पर और इनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो गुजरांवाला की सूरत हाल है इसके मुतल्लिक़ क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मलक साहब क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मलक साहब, मुझे ये बताएं, गुजरांवाला के जो इस वक्त 2-3 मेन इशू हैं उसके मुतल्लिक़ आपसे बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि इस वक्त गुजरांवाला का जो सबसे मेन इशू है इस वक्त, जो सिटी में सिविल हॉस्पिटल था वो ख़त्म कर दिया और हुकूमती अरकान जितने भी ओहदेदारान हैं वो डेट पे डेट दे रहे हैं, तो इसके मुतल्लिक़ क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात ये है कि सिविल हॉस्पिटल की तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी जी। जब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला के तौर पे आए हैं निगरान सेटअप में, उन्होंने ये चीज़ मुनासिब समझी कि इस हॉस्पिटल को जो है वो हम इसकी रेनोवेशन करें, इसको उस काबिल बनाया जाए कि कम से कम इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी मुशाबत हो, कम से कम प्राइवेट सेक्टर जो है उस तरह का माहौल हो और ये ना हो कि हम इसको देखते जाएं जैसे पहले वो जगह जगह खटमल और बदबूदार वार्ड्स और गंदा माहौल था। उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया था, ये नहीं कि नहीं, देखें जो इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई बंदा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको उस चीज़ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। इस चीज़ पे ठीक है, वो अप्रिशिएट करना चाहिए उनको और वो अप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं। लेकिन इसके साथ साथ बात यह है कि अवाम खज्जल ख़राब हो रही है, अवाम जलील हो रही है। लोगों को हॉस्पिटल जो है वो शहर में इन्होंने कोई तकरीबन 10 के करीब डेट्स दे दी थी कि आज इसको ओपन करेंगे, कल ओपन करेंगे, आज इफ्तिताह करेंगे, कल इफ्तिताह करेंगे, आज इसको दोबारा फ़ाल करेंगे, लेकिन ये अभी तक इसको फ़ाल नहीं कर सके। इसको फ़ाल ना करना इंतज़ामिया की बहुत बड़ी नाअहली और जो इनकी नालायकी है। उसके अलावा आप ये देखें कि इस वक्त 3 हॉस्पिटल्स हैं और 3 हॉस्पिटल्स के ऊपर सिर्फ एक MS साहब हैं। जस्ट एक MS साहब जो हैं वो किस तरह 3 हॉस्पिटल्स को चला सकते हैं? अब आप शहर लाहौर की बात करें ना अगर, तो वहाँ पे जनरल हॉस्पिटल है, उसके बाद म्यू हॉस्पिटल है, सर गंगा राम हॉस्पिटल है, लेडी विंगटन हॉस्पिटल है। लाहौर की आबादी के लिहाज से उन्होंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। इसी तरह मैं चाहता हूँ, मेरी एक सुजेशन है, जाहिर सी बात है मरियम नवाज़ से हम ये इस चीज़ का जो है ये मुतालबा करेंगे क्योंकि वो वज़ीर आला हैं, आफ्टर ऑल उन्हीं का डिसीजन है जो वो ही हतमी होगा। मैं चाहता हूँ कि गुजरांवाला में कम से कम 2-3 हॉस्पिटल्स ऐसे हों जो गवर्नमेंट के हों। मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग अगर वो जाते हैं तो वो रश जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब जैसे गोंदलावाला हॉस्पिटल है उसको भी फ़ाल होना चाहिए, वो बिल्कुल एज इट इज़ काम करना चाहिए। उसके बाद जो हॉस्पिटल ये हमारा दूसरा है उस हॉस्पिटल को भी चलते रहना चाहिए जो इस टाइम अपनी तकमील के आखिरी मराहल में है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह के घर के ये भी इंशाल्लाह ताला विदिन 1 वीक या 10 डेज़ जो है इंशाल्लाह चालू हो जाएगा, लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन गवर्नमेंट की तारीख के मुताबिक आपको मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने ये डेट्स दी हैं, तो उम्मीद में दुनिया कायम है। तो अल्लाह करे कि ये इस तरह मामला हो जाए तो ज़ाहिर है इसमें लोगों की जो है वो सहूलियात में इजाफा होगा, लोगों को जो है फैसिलिटेट किया जाएगा। आफ्टर ऑल अगर फैसिलिटेट होंगे लोग, ये दुआएं हैं अगर हुकूमत लेनी चाहे, वरना बाद दुआएं तो इनको मिल ही रही हैं। बताएं कि इस वक्त गुजरांवाला में CTO आयशा भट्ट साहब हैं, इनके मुतालिक काफ़ी बातें सुनने को मिल रही हैं, इसके मुतालिक क्या कहेंगे? एक तो चालान की जो है पोजीशन इस वक्त इन्होंने 2000 से रखी हुई है स्टार्ट, इसके मुतालिक क्या कहेंगे? CTO साहिबा जो हैं इनके बारे में 1-2 दिन कबल भी मैंने इस मौजू की तरफ जो है ना वो तवज्जो मबजूल करवाई थी। जी जी। IG पंजाब को भी और हमारे CPO RPO साहब को भी। जी जी। इसके अलावा CTO साहिबा की खिदमत में भी ये बात गोशगुजार की थी कि आप कम अज़ कम थोड़ी सी जो है ना वो टॉलरेंस का मुज़ाहिरा करें। आप लोग इस टाइम पिस रहे हैं महंगाई की वजह से, ऐसा ही है। अवाम बिजली के बिलों के बोझ तले दबी हुई है। जी जी। लोगों के पास खाना खाने को, अपने बच्चों को फीड करने के लिए, उनके दूध के लिए पैसे नहीं है। ऐसा ही है। तो आप थोड़ा सा टॉलरेंस का मुज़ाहिरा करें, तो थोड़ा सा चलान में जो है कुछ नरमी बरतें। ऐसे ही उन्होंने खैर इस बात के ऊपर थोड़ा सा अमल भी किया है जी। लेकिन अब बात यह है कि बुनियादी चलान जो है वो 2000 का है। ऐसे ही जो बुनियादी चलान 2000 का सुनने में आ रहा है और हो भी रहा है, जाहिर सी बात है, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए। अगर इनको ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ये बात है तो ये उनको ये बात बताएं जाके कि अवाम जो है वो लड़ती है, अवाम
दस्तों गिरोबा हो जाती है। वो लोग इस टाइम बहुत तंग हैं, उनके हालात लोगों के बहुत ख़राब हैं, लोग नहीं ये चीज़ बियर कर सकते। जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये तो नहीं है कि आप यूरोप में बैठे हुए हैं और आपको डॉलर्स में इनकम आ रही है और आप रुपये में उसका चलान जो है वो भर रहे हैं, ऐसे नहीं है। फ़ाइन होना चाहिए, मैं नहीं इस चीज़ के ख़िलाफ़। ज़ाहिर है अगर एक वायलेशन है तो उस वायलेशन का फ़ाइन होगा, उसकी सज़ा होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन आप कम अज़ कम ये देखें कि किसी की बुनियादी इनकम जो है उसके मुताबिक फ़ाइन करें। ये ना करें कि आप फ़ाइन करें यूएसए लेवल का और इनकम आपकी जो है वो बिलो दी रेशो है, आपके पास इनकम है ही नहीं है। तो इस तरह की बिलो दी बेल्ट खेलने वाली जो कार्रवाई है ना, वो इनको करनी नहीं चाहिए। और उसके अलावा ये है कि मैडम हर टाइम जो है वो टिकटॉक बनवाने में लगी हुई है, कोई भी मीटिंग होती है उसमें नहीं आती। अब ये माजरत आपको बीच में टोक रहा हूँ, मैडम तो कह रही हैं कि मेरा एक टिकटॉक पे जो अकाउंट है वो फेक है, मैं नहीं बनवा रही इस पर कोई भी वीडियो। जो उनकी जो भी वीडियो है आप देखें, हो सकता है उनका अपना अकाउंट ना हो, लेकिन उनके पोस्ट देख लें आप। जब भी वो वीडियोस वगैरह बन रही होती हैं तो वो कैमरे की तरफ देख रही होती हैं। अगर उनका अकाउंट है, कैमरे की तरफ देख रही, ये तो एक उनकी लायानी सी गुफ्तगू है कि मेरा अकाउंट कोई नहीं है। अकाउंट होगा, अगर वो खुद नहीं उसको ऑफिशियली हैंडल कर रही तो कोई और हैंडल कर रहा होगा, लेकिन अकाउंट ये उन्हीं के ज़ेरे साया चल रहा है। क्योंकि इसमें वजह ये है, अब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं आपके कैमरे की तरफ देख के बात कर रहा हूँ, किसी और के कैमरे की तरफ देख के बात नहीं कर रहा। और वो जो जितनी भी वो वीडियोस उस अकाउंट से अपलोड हो रही हैं वो उसी कैमरे की तरफ देख के होती हैं। मेरी भी बात हुई थी इस बात पे ना मोहसन शाह साहब से, तो पीआरओ जो हैं उनके, तो उन्होंने यही कहा था कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमने एफआईए को, साइबर क्राइम को एप्लीकेशन दी है, तो इंशाल्लाह इस पे जल्द काम होगा। देखें जी, जिस मुल्क में एक एसपी लेवल की खातून के साथ इस तरह का मामला हो रहा हो कि उनका फेक अकाउंट चल रहा है, तो मैं और आप तो किसी खाते में ही नहीं आते। ऐसा ही है। फिर इसका मतलब है कल को हमारे अकाउंट्स जो है वो भी कोई ना कोई चला रहा होगा, तो इट मीन्स के अगर एक एसपी का आप अकाउंट जो है उसको नहीं रुकवा सकते तो किसी और का अकाउंट आपने क्या रुकवाना है। ये तो एक ऐसी लायानी सी गुफ्तगू है जिसके ऊपर उनको मेरे हिसाब में तो माजरत करनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अगर उन्होंने ये काम किया है, उनका अकाउंट है या वो बिल वास्ता या बिला वास्ता उसको मैनेज कर रही हैं, तो उनको चाहिए कि इस अकाउंट को डिलीट करें। आप ना, सिविल सर्वेंट का काम ही नहीं है कि वो इस तरह का, गवर्नमेंट मुलाजिम जो है उसका क्या काम है कि वो अपना फेसबुक बनाए या अपना वो टिकटॉक अकाउंट, वो अपने काम से, नौकरी से गर्ज होनी चाहिए। कोई टिकटॉक बनाने के लिए थोड़ा घर से आते हैं।